यूएसए के नॉन इमिग्रेंट वीज़ास जिनमें से E2 वीज़ा जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट वीज़ा है, इसी तरह L1 वीज़ा हो गया, इसी तरह आपके जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इमिग्रेंट नेचर के जो वीज़ास हैं, जैसे EB2 EB3 काइंड ऑफ वीज़ास हैं, या इवन आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो भी एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जो F1 और F2 वीज़ा जो है। इन तमाम वीज़ा कैटेगरीज की एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे आप सिर्फ अपने स्पॉन्सर के लिए काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने सिर्फ मिनिमम जो नंबर ऑफ आवर्स आपके पास अवेलेबल है, आपको अप्रूव किए गए हैं, आप सिर्फ उन्हीं में काम कर सकते हो और लिमिटेड एम्प्लॉयर्स के लिए काम कर सकते हो। इसी तरह अगर आप E2 वीज़ा होल्डर हो तो E2 वीज़ा में भी आप अपने सिर्फ मेन जो आपका E2 अप्रूव्ड बिजनेस है उसके अलावा आप किसी दूसरे बिजनेस में जो है वो ना तो जॉब कर सकते हो, ना कोई आप दूसरा बिजनेस इवन कर सकते हो। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिकली अगर हम E2 इन्वेस्टर्स की बात करें तो अगर आप एक E2 बिजनेस में ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपको डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ड्यूरिंग योर स्टे इन द US, और आपको लगता है कि कोई ऐसा बिजनेस या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब करना चाहते हो, या आप कोई एक्स्ट्रा इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम अपना क्रिएट करना चाहते हो, अपनी एक्स्ट्रा हाउस होल्ड इनकम जो है वो जनरेट करना चाहते हो, तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी अदर बिजनेस अदर देन योर E2 बिजनेस। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने वीज़ा स्टेटस को, अपने इमिग्रेशन स्टेटस को जेपोडाइज भी नहीं करें, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करें, और इसके साथ साथ आप अपने लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिटेल से बात करूंगा ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके विदाउट compromising your existing business visas. So stay tuned. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant and investment migration expert based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसकी बेस पे यूएसए के बिजनेस वीजा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। E2 इन्वेस्टर वीजा जो कि एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, बेसिकली इसकी एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आप अपने E2 अप्रूव्ड जो बिजनेस है उसके अलावा किसी दूसरे बिजनेस में ना तो जॉब कर सकते हैं या ना कोई दूसरा बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उनमें भी, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा स्पेसिफिकली, उनमें भी आपके पास ये रिस्ट्रिक्शंस मौजूद होती है। बट द गुड थिंग इज़ कि आज के डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के दौर में, आज के इस टाइम पे आपके पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि आप डिफरेंट तरह की बिजनेस कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं विदाउट लीगली कॉम्प्रोमाइजिंग योर इमिग्रेशन स्टेटस। बिकॉज अगर आप E2 बिजनेस पे किसी दूसरे बिजनेस में काम करते हैं, कोई किसी दूसरे बिजनेस में एंगेज होते हैं, तो नेचुरली आप अपने E2 वीज़ा स्टेटस को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपका जो एक कपल है, उस कपल में से जिसकी बिजनेस एक्यूमेन और बिजनेस सेंस जो है वो ज़्यादा हो, ही शुड बिकम अ मेन एप्लीकेंट फॉर E2 वीज़ा। और जिसके पास जॉब स्किल्स और एक्सपर्टीज और जो पोटेंशियल है कि एक अच्छी इंप्लॉयमेंट मिल जाएगी, ही शुड बिकम अ डिपेंडेंट ऑफ द मेन एप्लीकेंट, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। तो इन दोनों में से कोई भी जिसको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा मौजूद हैं तो ही शुड बिकम अ E2 स्पाउस, ताकि उनको E2 डिपेंडेंट, ताकि जो है वो उसकी बेस पे उनको वर्क परमिट मिल जाए और देन ही और शी इज़ फ्री टू डू व्हाटएवर द बिजनेस यू वांट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप E2 एप्लीकेंट हैं और आपकी वाइफ जो है वो उनको पास एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन मौजूद है, तो नाउ शी कैन प्रैक्टिकली गेट एनी जॉब। कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकती हैं और मल्टीपल बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने E2 अप्रूव्ड बिजनेस के अलावा किसी बिजनेस में जॉब करना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते, बट आपकी वाइफ जो है वो किसी भी बिजनेस में जो है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके पास अदर देन द स्पाउस जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, आपकी जो डिजिटल करेंसीज हैं, आपकी जो ऑनलाइन ट्रेड्स हैं, आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग है, आप इस तरह की किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो है या स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स जो है जिसमें आपकी डे टू डे एंगेजमेंट्स ना हो, वो आप कर
सकते हो बिकॉज दैट्स लाइक योर कैपिटल गेन। तो आप डे ट्रेड जैसे क्रिप्टो में या स्टॉक्स में आपके पास डे ट्रेड का ऑप्शन होता है, आप डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स कर रहे होते हो, तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो एज एन इन्वेस्टर आप किसी भी जो है वो स्टॉक्स में और क्रिप्टो में कर सकते हो और उसकी बेस के ऊपर आप अपने कैपिटल गेन्स जो है वो रिट्रीव कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं आप वो कर सकते हो कि फॉर श्योर आपने एक प्रॉपर्टी ली, उसको आपने रेनोवेट किया, आपने उसको जो है वो अपने लिए यूज़ किया, थोड़ा टाइम आपने अपने पास रखा एंड देन यू वांट टू सेल इट आउट। आप उसको जो है वो थोड़े टाइम बाद 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आप उसको यूज़ करने के बाद जो है वो आप सेल कर सकते हो और उस पर भी आपको कैपिटल गेन जो मिल जाएगा, दैट्स योर एडिशनल इनकम। अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस करना चाहते हो, जैसे शॉर्ट टर्म रेंटल्स हैं, एयरबीएनबी का रेंटल है या आप शॉर्ट टर्म जो कॉर्पोरेट रेंटल है, आप इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो दैट रिक्वायर्स अ डे टू डे एंगेजमेंट बिकॉज गेस्ट आएगा, आपने बुकिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को क्लीन अप करना है, रेडी फॉर द गेस्ट करना है। तो इन सब में आपकी डे टू डे ऑपरेशन चलेंगे एंड दैट इज समथिंग विच यू आर नॉट अलाउड टू डू। हाउएवर आप एक प्रॉपर्टी मैनेजर जो है या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जो है उनको एंगेज कर सकते हो एंड लेट देम टेक केयर ऑफ द होल थिंग एंड यू जस्ट बिकम ए पैसिव इन्वेस्टर एंड यू आर गुड टू क्वालिफाई फॉर बेसिकली योर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स और योर डे टू डे इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस एज लॉन्ग एज यू आर पैसिव। आई मीन यू आर ओनली अ पैसिव इन्वेस्टर और आपके जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं वो दूसरा बंदा कोई जो है उस पर काम कर रहा है। इसी तरह यूएसए की मार्केट में जो रेंट कार का बिजनेस है, जैसे टूरो रेंट कार का बिजनेस है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त स्कोप रखता है। तो टूरो में भी अगेन कॉम्प्लिकेशन वही होती है कि अगर आप खुद से अपनी गाड़ी लेके उसको रेंट पे डालते हो तो और आप डिफरेंट ऐप्स और डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ एंगेज होते हो, तो आपको उस कंपनी के लिए, अपनी गेस्ट के लिए गाड़ी में अपनी कार्स को मेंटेन करने में, मैनेज करने के लिए डे टू डे ऑपरेशन में एंगेज होना पड़ेगा। बट एज लॉन्ग एज आप प्रॉपर्टी मैनेजर्स की तरह आप अपने रेंट कार मैनेजर्स जो है वो हायर करते हो और या उन किसी रेंट कार मैनेजमेंट कंपनी के साथ आप एंगेज होते हो, तो देन दैट इज समथिंग विच यू कैन स्टिल सर्टनली डू बिकॉज दैट बिकम्स योर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। तो इस तरह के बिजनेस भी आप जो है वो कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस, रिटेल बिजनेसेस हैं, गैस स्टेशन हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपको स्कोप नजर आता है और आपको लगता है कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपको उस इंडस्ट्री में जंप इन करना है, तो नेचुरली आप उसमें एज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हो और बिजनेस को, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए आपको ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो हायर करने होंगे। आप बिजनेस का सीईओ हायर करें या किसी मैनेजमेंट कंपनी को, जैसे प्राइवेट इक्विटी मैनेजमेंट फर्म है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट फर्म्स हैं जो कि आपके बिजनेस को आपके लिए मैनेज करती हैं और उसके अगेंस्ट में वो आपसे पर्टिकुलर जो एक फिक्स या परसेंटेज या फ्लेक्सिबल अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं। तो इन दैट सिनेरियो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपके बिजनेस मैनेजर्स, ऑपरेटिंग मैनेजर्स, ऑपरेशन मैनेजर्स या आपके जो सीईओज हैं जो आप हायर कर रहे हो, दे आर द वन हु मैनेजेस द बिजनेस और आप सिर्फ एज ए पैसिव इन्वेस्टर जो है वो बिजनेस को ऑन करते हो और बिजनेस को अक्वायर करते हो। तो दीज आर सम सर्टेन काइंड ऑफ क्राइटेरियाज विच यू ऑलवेज नीड टू कीप इन टू योर कंसिडरेशन बिकॉज अगर आप किसी बिजनेस में अपने एग्जिस्टिंग वीज़ा के अलावा एंगेज होते हैं और इस चीज़ को एक्सपोज होता है, तो देन यू आर प्रैक्टिकली कंप्रोमाइजिंग योर एग्जिस्टिंग वीज़ा स्टेटस। सो मेक श्योर आप जब यूएसए में लैंड करें अपने E2 वीज़ा को अप्रूव होने के बाद, तो आप यहाँ के जितने नॉर्म्स और लीगल जो मैटर्स हैं उनको डेफिनेटली आप इनको अंडरस्टैंड करें ताकि यू डोंट एंड अप इन एनी इमिग्रेशन सरप्राइजेस। यूएस बिजनेस से रिलेटेड या यूएस बिजनेस वीजा से रिलेटेड अगर आपके कोई कंसर्न्स हों, क्वेश्चंस हों, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।